तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्लास में सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। यस, सेंटेंस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को 12th इंग्लिश में। जी, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से आज सीख के जाइएगा आप। और साथ ही साथ जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है सबको आज करने वाले हैं। आप लोग को पता है ये 35 डेज प्लान, बस ये 35 डेज आप लोग पैसेंस के साथ पढ़ लीजिए, 100% मार्क्स इसी से आने वाला है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे आप लोग के लिए सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में भैया? सेंटेंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखिए, सेंटेंस, जैसे ही हम लोग बात करें सेंटेंस का तो याद रखिएगा सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। और कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए या कोई भी वाक्य बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए ये जानना पड़ेगा। तो देखिए, आपके लिए सबसे पहले चाहिए नंबर 1 सब्जेक्ट। क्या चाहिए भैया? सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए। याद रहेगा? यस, जैसे हम लोग बोलते हैं राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, उसमें राम आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कैसा होता है, सब कुछ बात करेंगे। बिल्कुल इजी कंसेप्ट से हम लोग सीखने वाले हैं 100%, है ना। तो सब्जेक्ट होता है। दूसरा वर्ब, वर्ब जैसे इट्स, खाना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, मारना, पीटना, सोना, जगना, पढ़ना, लिखना, ये सारा वर्ब होता है, एक्शन होता है, क्रिया होता है। ये भी हम लोग जानेंगे वर्ब होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, बहुत अच्छे से। आगे है ऑब्जेक्ट, जैसे बोले राम इट्स अ मैंगो में मैंगो जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। यदि कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है और जिस पे प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। आज ही के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट होता कौन है, किस किस को ऑब्जेक्ट बनने का पावर है, कैसा ऑब्जेक्ट होता है। आखिर ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो वो जैसे बोला प्रिया लाफ्स एट नाइट, अब एट नाइट लास्ट में तो आया, अब वर्ब के बाद तो आया, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रात में कोई प्रभाव पड़ता है क्या प्रिया के कारण? नहीं, तो वो आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में इसे पूरक बोलते हैं। तो ये चीज जानना बेहद जरूरी है आप लोग के लिए। आइए तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, याद रखिएगा, बोलता है व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है ना। इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हिंदी लिखा हुआ है, वह सब जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ भी कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे प्रिया लाफ्स एट नाइट, प्रिया के बारे में कहा गया। रवि इट्स अ मैंगो, रवि के बारे में कहा गया। आई बीट यू, मेरे बारे में कहा गया, है ना। तो ये है आप लोग का सब्जेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं जो भैया सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या क्या। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट होने के लिए आपको चाहिए नाउन। क्या चाहिए? नाउन। और आप लोग को इतना पता होना चाहिए, जब अभी 12 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये पता होना चाहिए नाउन, एनी नेम इट इज कॉल्ड नाउन। ये पेन है नाउन है, हम है नाउन है, कोट है नाउन है, वॉच है नाउन है, पापा नाउन, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, एलिफेंट, आंट, सब कुछ नाउन होता है। जो भी चीज जिसका भी इस दुनिया में नाम है सब नाउन है। क्लियर कंसेप्ट? यस। अगर नाउन के बदले में, है ना, रवि के बदले में ही आ जाए तो प्रोनाउन कहलाता है। राधा के बदले में सी आ जाए प्रोनाउन कहलाता है। रवि और राधा के बदले में दे आ जाए वो भी प्रोनाउन कहलाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है जो जान चुके हैं, या प्रोनाउन बन सकता है जो भी जान चुके हैं। आगे हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे उस दिन बात करेंगे जिरंट और इन्फिनिटिव के बारे में। किसके बारे में? जिरंट और इन्फिनिटिव के बारे में। याद रखिएगा, जिरंट कहते हैं V4 को और इन्फिनिटिव कहते हैं V2 + V1 को। क्या कहते हैं? 2 + V1 को। ये यहाँ पे एरर है थोड़ा, है ना। देखिए 2 + V1 को याद रखिएगा, जो इन्फिनिटिव कहते हैं, और जिरंट कहते हैं V4 को, यानी V1 + ing को। ओके भैया, चलिए। तो अब हम लोग इतना मोटा मोटी समझ में आ गया।
जो सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग बताइएगा। राम इट्स अ मैंगो में सब्जेक्ट कौन है भैया, ये बताइए, सब्जेक्ट हमको सिर्फ बताइए। यस, राम, क्योंकि राम के बारे में बात हो रहा है। प्रिया इज क्यूट, प्रिया प्यारी है, प्रिया सुंदर है। किसके बारे में बात हो रहा है, प्रिया के बारे में बात हो रहा है। सब्जेक्ट कौन हुआ, प्रिया हुआ। नेक्स्ट है समस्तीपुर इज अ नाइस सिटी, किसके बारे में बात हो रहा है, समस्तीपुर के बारे में बात हो रहा है। तो याद रखिएगा सब्जेक्ट कौन हुआ, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर इज अ स्मॉल टाउन, किसके बारे में बात हो रहा है, मुजफ्फरपुर के बारे में। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नीचे दिया हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, आपके ईमानदारी के बारे में, है ना। तो ऑनेस्टी आपका हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है ऑनेस्टी एक नाउन है। यहाँ ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदार होना, एडजेक्टिव होता है ना। देखिए एडजेक्टिव लिखा हुआ भी है, लेकिन ऑनेस्टी आप लोग का क्या है, नाउन है। तो ऑनेस्ट में टी वाई लगा दिए ना, तो एडजेक्टिव से आपका नाउन बन गया, और नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। ओके मेरे दोस्त, आइए आगे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा आप लोग को फास्ट लग रहा होगा, घबराइएगा नहीं, है ना, क्योंकि मात्र 35 क्लास में आप लोग को समाप्त करना, वो भी 35 क्लास लगभग हाफ आवर का होगा। तो है ना, एक क्लास हाफ आवर का होगा, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। आइए यहाँ पे हिंदी बोल रहा है अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता एवं मिस्टर गिल के साथ, है ना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं उनकी पत्नी, है ना, गुरु शरणजीत कौर से मिलने गए थे, है ना, मिले थे। तो यहाँ पे बात करना है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन है भैया, बस हमको ये बताइए, ढेर चीज़ जानने का जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, बोल रहा है अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता और मिस्टर गिल, बात समझ रहे हैं, अपने माता पिता और मिस्टर गिल, ये है आपका सब्जेक्ट। इतना सब्जेक्ट होता है। बचपन में आप लोग सोचे थे जो जैसे सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा, और जैसे लास्ट होगा वो ऑब्जेक्ट। ना भैया, वैसे काम न चलतो, जो हो गया सो हो गया। अब आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात होता है, कह ना, जिसके बारे में सेंटेंस में बात होता है वो आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। वह एक वर्ड का भी हो सकता है, 10 वर्ड का भी हो सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है, तो इसका इंग्लिश है ना, अभिनव बिंद्रा अलॉन्ग विद, है विद होगा, अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स एंड मिस्टर गिल। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद विभव आया, भाव के बारे में आगे बात करेंगे, छोड़िए। नेक्स्ट बोल रहा है मेरे सबसे अच्छे मित्र, है ना, मेरे सबसे अच्छे मित्र और उसकी पत्नी आ रहे हैं। क्या बोल रहा है, मेरे सबसे अच्छे मित्र और उसकी पत्नी आ रहे हैं। तो बोलिए जी, सब्जेक्ट कौन है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। देखिए ना, मेरे सबसे अच्छे मित्र और उसकी पत्नी, ये आपका है सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्या है भैया, सेंटेंस का सब्जेक्ट है मेरे सबसे अच्छे मित्र और उनकी पत्नी। हम इतना अब समझ सकते हैं, जो लाइफ में आप लोग को सब्जेक्ट के लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, सब्जेक्ट कैसा होता है ना, ये चीज। अब बात करते हैं भैया सेंटेंस के दूसरे पार्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए बोल रहा है द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वह शब्द जिस पर सब्जेक्ट का दबाव हो, यानी जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा प्रभाव पड़ता हो, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, आइए जैसे देखिए
लता इट्स अ मैंगो, क्या है भैया? लता इट्स अ मैंगो। बात किसके बारे में हो रहा है? लता के बारे में, तो ये सब्जेक्ट है, छोड़ दीजिए। प्रभाव किसके पे पड़ रहा है? मैंगो पे, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। रोहन इज प्लेइंग, है ना, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? फुटबॉल पे, तो ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट। अमन पुश्ड सालू, अमन ने सालू को धक्का दिया, किस पे प्रभाव पड़ रहा है? सालू पे प्रभाव पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है। रमन थ्रो द बॉल, रमन बॉल को फेंका, हवा का झोंका किसको बर्दाश्त करना पड़ा? बॉल को, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बॉल हुआ। मेरे ख्याल से आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, जो सब्जेक्ट का जिस पे प्रभाव पड़े वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या क्या? सब्जेक्ट पे जिस पे प्रभाव पड़े वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। एक छोटा सा बात जो हम समझा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, कभी भी हम लोग कोई भी सेंटेंस का बात करें, सेंटेंस का बात करें, है ना, तो सेंटेंस में दो चीज होना आवश्यक है, नाउन और वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। बिन इसके सेंटेंस नहीं बनता, है ना। तो देखिए, याद रखिएगा एक बात, नाउन जो है अपना बाय बर्थ सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर के रूप में जन्म लिया है ना, और उस नाउन में एस या एस लगा के हम लोग कर देते हैं प्लूरल। क्या कर देते हैं भैया? नाउन में एस या एस जोड़ के हम लोग कर देते हैं प्लूरल। जैसे देखिए, हम लोग सिंपली डॉग जानते हैं, डॉग मीन्स कुत्ता, लेकिन डॉग में एस जोड़ दिए ना तो डॉग्स मतलब कुत्ते। ये डॉग आपका सिंगुलर है, डॉग आपका क्या है जी? सिंगुलर है, लेकिन ये डॉग्स आपका प्लूरल है। क्या है? डॉग आपका सिंगुलर है, डॉग्स आपका प्लूरल है। नेक्स्ट है बॉय, बॉय आपका क्या है भैया? सिंगुलर है, और इसमें एस या एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल। तो बॉयज आपका प्लूरल है। क्या किए यहाँ पे? जो नाउन में जैसे ही एस जोड़ते हैं प्लूरल बन जाता है। लेकिन अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है। पगला, इसमें अगर एस लगाते हैं ना तो सिंगुलर बन जाता है। हाँ यार, नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। ये बनता है सिंगुलर, और इसी से हम लोग एक ट्रिक निकाल लेते हैं। कौन सा? जो जिस भी वर्ब में एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ भैया? एस लगा हुआ है, वो सारा का सारा वर्ब आपका सिंगुलर होता है। जैसे इज, एम आर में से कौन सिंगुलर बताइए तो? इज, क्योंकि एस लगा हुआ है। वॉज वर्ड में कौन सिंगुलर? वॉज, क्यों? क्योंकि एस लगा हुआ है। डू डज में कौन सिंगुलर? डज, क्यों? क्योंकि एस लगा हुआ है। गो गोज में कौन सिंगुलर? गोज, क्यों? क्योंकि एस लगा हुआ है। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं? गो को सिंगुलर बोलते हैं, गोज को प्लूरल बोलते हैं। ना भैया ना, ऐसन गलती आप नहीं होए के चाहे। जब भे गए से भे गए, याद रखिएगा। गो मतलब होता है जाना, हम क्या बोले? आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, रोना, ये सारा का सारा आपका वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। जिससे कुछ एक्शन होता है, जिससे कोई काम होता है, वो एक्शन होता है भैया, और उसमें एस लगने के बाद सिंगुलर होता है भैया। लेकिन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का नाम है और उसमें एस लगा दिए तो वो आपका प्लूरल हो जाता है। बोलिए, पढ़ना कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई जानवर है? नहीं ना है, तो इसमें एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब देखिए भैया, वर्ब बोलते हैं द वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए वर्ब कहलाता है ना। देखिए ना, शी गोज टू मार्केट। अब आप बताइए इसमें वर्ब कौन है? शी गोज टू मार्केट में वर्ब कौन है?
बोलिए भैया। तो गोज क्या है? गोज आपका वर्ब है, ठीक। और वर्ब में भी कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि एस लगा हुआ है, ठीक। आइए, रमन एंड अमन गो टू दिल्ली, तो वर्ब पूछेंगे तो क्या बताइएगा? गो, जाना। गो क्यों आया? अगर यहाँ केवल राम रहता ना तो राम गोज टू दिल्ली होता, लेकिन राम और अमन है ना, राम और अमन दोनों हैं, दो व्यक्ति है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर भैया सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर लगाइएगा। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल है तो आप वर्ब भी प्लुरल लगाइएगा। याद रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। ओके, तो यहाँ पे आपका राम एंड अमन दो है, प्लुरल है, तो इसीलिए गो का यूज हुआ, प्लुरल वर्ब का यूज हुआ, है ना। नेक्स्ट, अमन पुष्ट प्रिया, अमन पुष्ट प्रिया। अब यहाँ पे पुष्ट धक्का देना आपका क्या है? वर्ब है। यहाँ शी हैज अ बॉल, शी हैज अ बॉल, इसमें कौन सब्जेक्ट है आपका? शी, और हैज आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब आपका हैज है। हम लोग अभी समझेंगे हैज कैसे वर्ब है, क्योंकि वर्ब को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो वो चीज़ समझेंगे तो ये हैज वाला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हैज अपना जो है ना वो एक्सिलरी वर्ब में आता है। आइए, शालू इज प्लेइंग गेम, शालू इज प्लेइंग गेम, शालू इज प्लेइंग गेम, है ना। तो शालू जो है क्या कर रही है? गेम प्ले कर रही है। क्या कर रही है? गेम प्ले कर रही है। यहाँ पे याद रखिएगा, वर्ब ये भी है और वर्ब ये भी है ना। बट याद रहे, इज यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग हो गया आपका मेन वर्ब, बट है क्या दोनों? वर्ब, ठीक। इसी बात को समझने के लिए हम लोग वर्ब को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितना भाग में? दो भाग में, एक डूइंग वाला पार्ट और एक बीइंग वाला पार्ट। याद रखिएगा, जो डूइंग हुआ वो कुछ कर रहा है, और जो कुछ कर रहा है वो मेन वर्ब बनेगा, लेकिन बीइंग जो कुछ कर नहीं रहा है, हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस काम हो रहा है। आप लोग गाना एक सुने, तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या? तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है, तो वही बात यहाँ हो रहा है। और जब हो रहा का बात आता है ना, तो वहां पे आप लोग को कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कर नहीं रहे हैं, काम हो रहा है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जिसे क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब भी। याद रखिएगा, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब सीख लेते, फिर इसको सीखेंगे अच्छे से। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करके पढ़ते। कितना भाग में भैया? तीन भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब, और तीसरा सेमी मॉडल वर्ब। क्या क्या? यस, हेल्पिंग वर्ब कितने तरह के? तीन तरह के। एक्सिलरी वर्ब कितने तरह के? तीन तरह के। एक होते हैं प्रिंसिपल वर्ब, दूसरे होते हैं मॉडल वर्ब, तीसरे होते हैं सेमी मॉडल वर्ब। ओके भैया, आइए याद रखिएगा, प्रिंसिपल वर्ब में आता है 11, मॉडल में आता है 10, और सेमी मॉडल में आता है 3, और टोटल हो जाता है 24। क्या हो जाता है? 24। देखिए इस 11 में कौन कौन है? तो इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, ये है प्रिंसिपल। एक बात बता देते हैं प्रिंसिपल के बारे में, घबराइएगा नहीं। प्रिंसिपल जो है हेल्पिंग वर्ब का तो काम करता है, साथ ही साथ ये मेन वर्ब का भी काम करता है। यस,
ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, लेकिन मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता, कभी मॉडल वर्ब मेन वर्ब नहीं बन सकता, कभी आपका मेन वर्ब नहीं बन सकता, है ना। इसीलिए तो आफ्टर मॉडल V1 इज यूज, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू के बाद V1 का यूज होना चाहिए, है ना। आइए नेक्स्ट है सेमी मॉडल, और सेमी मॉडल में आते हैं 3, कौन कौन, नीड, डेयर, यूज्ड टू। कौन कौन आते हैं, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये हैं आपके एक्सिलरी वर्ब। ओके, आइए तो मेन वर्ब में हम लोग बात किए थे, जो मेन वर्ब में आते हैं V1, V2, V3, V4, V5, है ना। बट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब जो होता है वो चेंज होते रहता है, V1 में कुछ और, V2 में कुछ और, V3 में कुछ और। जैसे V1 आपका जो है कब होगा, जब बात प्रेजेंट का होगा। कैसा बात होगा, प्रेजेंट का बात हो और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तब V1 का यूज करेंगे, याद रहेगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 का यूज करेंगे प्रेजेंट में। हम लोग आगे वैसे देखने वाले हैं, रहने दीजिए। जैसे देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं, 5 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितना भाग में, 5 भाग में बांट के पढ़ते हैं, है ना। एक है V1, एक V2, एक V3, एक V4, एक V5। जैसे V1 में आ गया गो, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग और V5 गोज। वहीं अगर बात करें हम लोग इट का, तो इट का भी V1, V2 इतना आसान। जैसे इट है तो इट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, प्लूरल में। कहाँ करेंगे भैया, प्लूरल में करेंगे इट का यूज। इट का प्लूरल, ये पास्ट क्या होता है, 8, परफेक्ट क्या होता है, ईटेन, और क्या होता है V4 कंटिन्यूअस में ईटिंग, और प्रेजेंट में V5 में इट्स, है ना। तो हम लोग वर्ब को कितने भाग में, 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक, चलिए अब हम लोग जरा V1 को देख लेते हैं। V1 के बारे में भी बात किए थे, क्या बोले थे, यह फर्स्ट फॉर्म है, सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल सी बात है। यूज करते हैं प्लूरल के रूप में, ठीक है ना। यूज करते हैं कहाँ, तो प्रेजेंट टेंस में। ये भी बात जो सीख लिए हैं वही सब बात है। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो जरूर बोलिएगा। नेक्स्ट, यूज कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे बॉयज गो, बॉयज इट, दे गो, दे इट, डॉग्स गो, डॉग्स इट, है ना। तो हम लोग जैसे ही प्लूरल V1, तो जैसे ही प्लूरल होता है V1 होता है। क्या होता है भैया, V1 होता है। ठीक, आइए V2 के बारे में देखिए जी। V2 के बारे में बोल रहा है, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये जानना बेहद जरूरी है। V2 लगाने के लिए सोचना समझना बंद। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कर दीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो V2 का यूज करने के लिए सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, वो सब के साथ आते हैं। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये जो है वर्ब का कैमा होता है फॉर्म, पास्ट फॉर्म होता है, वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। ओके, आइए अगर हम लोग बात करें उसके यूज का, तो उसका यूज हम लोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। कहाँ यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। किसका भैया, V2 का।
है ना। जैसे राम वेंट, ही वेंट, दे वेंट, राम एंड श्याम वेंट, मतलब सबके सब सबके सब सबके सब के लिए वेंट का ही यूज होगा, केवल V2 का ही यूज होगा सिंपल पास्ट में। ओके भैया, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं V3 के बारे में। V3 आप लोग का बहुत आसान है, ये भाड़ू का तीसरा रूप होता है ना। इसमें भी सिंगुलर प्लूरल का कोई जरूरी नहीं, किसी के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं, किसी के साथ प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं, बट कंसेप्ट होना बेहद जरूरी है। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नो सिंगुलर नो प्लूरल, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। खत्म कहानी। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट का अगर बात करें हम लोग स्ट्रक्चर का, तो उसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस बाय। क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस बाय। एक आप लोग का है पास्ट, पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस बाय, बस हैज है की जगह पे हैड आ गया। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल सेल होगा, उसके बाद हैव होगा, V3 बाय। बोलिए ये बात समझ में आया या नहीं आया, आया ना। चलिए जी, अब हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल, और आप लोग से पूछेंगे सही है या गलत है, और यदि सही है तो कैसे है, गलत है तो कैसे है, ये बताएंगे आप मुझे। बोल रहा है रवि हैज डन दिस वर्क, रवि हैज डन दिस वर्क, है ना। रवि हैज डन दिस वर्क, बोलिए सेंटेंस सही है, सही है, क्लियर ना। अब बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है डन लगाने में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का बात हो रहा है। दूसरा है शी हैज डन दिस वर्क, और तीसरा है दे हैव डन दिस वर्क, और नेक्स्ट है प्रिया एंड सालू हैव डन दिस वर्क। मतलब सिंपली ये समझ में आ गया, जो सबके साथ हम लोग V3 का भी यूज कर सकते हैं V2 के जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट ध्यान दीजिए V4 पे। बोल रहा है इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का चौथा रूप है। नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। और अगर बात करें हम लोग इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे क्या करेंगे पता है, इसको ING फॉर्म बोलते हैं। मतलब ये V4 लगा हुआ ही होता है, ईटिंग होता है, रीडिंग होता है, डांसिंग होता है, तो ये ING फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं। इट इज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, तो ये सब क्वालिटी था V4 के बारे में, है ना। वैसे थोड़ा एग्जाम्पल देखिएगा एडवांस वाला, तो देखिए बोल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस अदर वर्ड होता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V4 प्लस अदर वर्ड होता है। वहीं पे बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस तो ऐसे होता नहीं है, फिर भी बना लीजिएगा सब्जेक्ट प्लस VSL प्लस B प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्या है, सब्जेक्ट प्लस VSL प्लस B प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रवि इज रीडिंग दिस बुक, सही है, रवि इज रीडिंग दिस बुक, सही है। नेक्स्ट शी वॉज रीडिंग द बुक,
ये भी आपका सही है। दे आर रीडिंग बुक, दे के बाद भी अपना रीडिंग बुक आ सकता है। ये है आप लोग का प्रिया एंड सालू, दोनों सब्जेक्ट बनेंगे, प्लूरल है। विल बी रीडिंग, मतलब V4 का यूज कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल, सब के साथ। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं V5 के बारे में। कितना? V5 फिफ्थ फॉर्म होता है, सिंपल सा बात। सिंगुलर होता है, याद रखिए V5 सिंगुलर होता है। अब ने 5 है तो प्लूरल कर देना ही, V5 सिंगुलर होता है, V1 प्लूरल होता है। हाँ याद रहे V5 में S या ES लगा होता है, यानी जो सिंगुलर होगा उसमें S या ES लगा होगा। नेक्स्ट है आप लोग का प्रेजेंट फॉर्म। याद रहे जो V5 का प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। देखिए ना, बोल रहा है यूज, V5 का यूज कहाँ भैया? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक, चलिए जैसे है आपका राम, सब्जेक्ट है, गोज कर देंगे। ही है, गोज कर देंगे। सी है, गोज कर देंगे, मतलब एस लगा हुआ वाला। या फिर राम है, इट्स कर देंगे, है ना। ही है, इट्स कर देंगे। सी है, इट्स कर देंगे, है ना। मतलब एस लगा हुआ वर्ब चाहिए। किसको? ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके लिए एस लगा हुआ वर्ब चाहिए, यानी V5 चाहिए जो सिंगुलर होता है ना। याद रहे एक बात जिंदगी भर के लिए, जो V2 और V5 का यूज हमेशा 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 पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, निगेटिव में तो कभी कर नहीं सकते, इंट्रोगेटिव में तो कभी कर नहीं सकते। जब भी करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, है ना। आइए बोल रहा है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी तक जो भी चीज़ पढ़े थे वो सेंटेंस का पार्ट पढ़े थे, जो सेंटेंस होने के लिए चाहिए क्या क्या। अब हम लोग बात करेंगे जो सेंटेंस होते कितने तरह के हैं। तो याद रखिएगा 5 तरह के। एक एसर्टिव सेंटेंस, क्या है भैया? एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा है आप लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। एक एक करके पढ़ेंगे। एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सब कुछ छोड़ नहीं रहे हैं आप लोग को, बस ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव। एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस, एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और एक होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। टोटल 5 सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं भैया? 5 तरह के होते हैं। क्लियर? आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एसर्टिव के बारे में देखिए, बोल रहा है अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और निगेटिव सेंस, इट इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस, है ना। इसी में पॉजिटिव को हम लोग कह देते हैं अफर्मेटिव, और निगेटिव तो भैया निगेटिव होता है ना। चलिए जैसे ही गोज टू मार्केट, वहीं पे निगेटिव का बात करें तो ही डजंट गो टू मार्केट, है ना। किस सेंटेंस में आता है? एसर्टिव सेंटेंस में आता है। ओके, आइए दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे देखिए ना, अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे क्या आप दिल्ली में रहते हैं? आप दिल्ली में क्यों रहते हैं? आप कहाँ पढ़ते हैं? क्या आप नहीं पढ़ते हैं? ये सब आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके जी, यस। देखिए एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू दिल्ली? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू ईट अ मैंगो? ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर डू यू ईट? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर आर यू गोइंग? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में भैया? इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में।
इम्परेटिव सेंटेंस। देखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बोला, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जहां ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का बात हो, क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए ना, शट द डोर, गेट बंद करो, इम्परेटिव है। ओपन द विंडो, खिड़की खोल, इम्परेटिव है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मुझे दो, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। मतलब ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेस, जहां आशीर्वाद का बात हो, कर्स, जहां अभिशाप, श्राप का बात हो, प्रे, जहां प्रार्थना का बात हो, विश, जहां कुछ भी चीज इच्छा का बात हो, ये सारा का सारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, देखिए जैसे देखिए कह रहा है मे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मे ही डाई सून, भगवान करे वो जल्दी मर जाए। मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे उसकी आयु लंबी हो। मे ही रियून सून, भगवान करे वो जल्दी बर्बाद हो जाए। मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, भगवान करे आप खुश हो, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। कौन सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओह आह औच वाला बात होता है। इसमें क्या होता है भैया? ओह आह औच वाला बात होता है। अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ सडन, अचानक से कोई भाव आपके मन में आ जाए, बाप रे गच्छ, छी छी, खत्म है, औच, ये सब आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना। क्या मतलब? ओह आई हैव हेडेक, हमको टेंशन मत, है ना। फाई फाई, ही इज अ करप्ट ऑफिसर, छी छी, कितना भ्रष्ट ऑफिसर है। तो ये था आप लोग का सेंटेंस के बारे में कंसेप्ट। अगर ध्यान से देखे होंगे ना अभी तक, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। चलें तो अब प्रैक्टिस करते हैं, 100% मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाइए मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या चूज करना है? सही सेंटेंस बताइए। यहाँ पे सेंटेंस चार सेंटेंस लिखा हुआ है। जो आपका सेंटेंस सही होगा वही आपका आंसर होगा, है ना। यही करना होता है एग्जाम में, कुछ नहीं। तो अभी आप लोग पढ़े हैं, बताइए कौन सही लग रहा है, वही आंसर होगा। बोल रहा है यू शुड नॉट स्मोक, है ना, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। एक तो ये सेंटेंस है, लग तो रहा है ठीक ठाक, बट आगे देखते हैं क्या है। दूसरा है यू नॉट स्मोक, नॉट गलत है भैया। प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट आता है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ नॉट कभी नहीं आता, कभी नहीं, है ना। तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट होगा। जैसे इजंट हो सकता है, अरंट हो सकता है, वांट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं। तीसरा है यू स्मोक नॉट, ए पगला, यू के साथ स्मोक लगाना अच्छी बात है, नॉट क्यों लगाया? और जब नॉट लगाना था तो हेल्पिंग वर्ब में लगाता ना जी, मेन वर्ब के बाद कहीं नॉट लग ले, हाँ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाइएगा, ये भी गलत हुआ। डी देखते हैं यू नॉट मस्ट, धत्तरी कटिए, यू के साथ कहीं नॉट लगते हैं। आंसर क्या हुआ आपका? ए हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब। अभी हम लोग बात किए थे ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है ना। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड दोनों काम करता है, लेकिन
विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और उसके साथ आप नॉट लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? 2023 BSCB 2023 का पूछा हुआ है, यही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट बोल रहा है हाउ कैन ही चिट मी, वह मुझे कैसे धोखा दे सकता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसके लाइक सेंटेंस बताइए। तो एक है, ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा हुआ है, 2-2, 3-3 सेंटेंस पूछता है, तो इसलिए आज का जो क्लास है मिस मत करना मेरे दोस्त, अच्छे समझ लेना, है ना। तो बोल रहा है एक, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, और मुझे इस तरह चीट नहीं कर सकता। दूसरा है चीट मी ही कैन नॉट, धत बकलोला, सब्जेक्ट आएगा ना पहले, चीट मी का होगा, ऑब्जेक्ट आ गया फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बगल में सब्जेक्ट, दो को प्रोनाउन एक साथ, अत्याचार हो जाएगा। नेक्स्ट है कैन नॉट चीट मी ही, गलत बात, गलत बात क्यों? अरे भैया कैन नॉट के बाद सब्जेक्ट आ सकता था, तुम हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा के लगा लिया, उसके बाद मेन वर्ब लगा लिया, और तब ऑब्जेक्ट तब शब्द, धत कहियो होता ही हो, काटो। डी, ही विल चिट मी नॉट, अरे भैया तो ही विल नॉट करना न था, विल नॉट या फिर वॉन्ट कर देता, विल नॉट, या फिर इतना नहीं करे चाहते रहो तो वॉन्ट कर दे थोड़ा, है ना। तो ही वॉन्ट चिट मी होता तो सही हो सकता था, तो ये भी आपका गलती, आंसर होगा इसका भी ए। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा, अपना जो भी चीज बढ़ाते हैं ऐसे ही कंसेप्ट समझा देते हैं तब क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बाद में लगता है एकदम लॉलीपॉप टाइप, एकदम आसान, कुछ नहीं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, भैया 4 सेंटेंस दिया हुआ सही वाला बताइए। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 2022 में, जल्दी देखिए। बोल रहा है इट इज हाई टाइम, सब में इट इज हाई टाइम है, इट इज हाई टाइम है, इट इज हाई टाइम है, घबराइए नहीं। ग्रामर में पढ़ाए थे, आप लोग वीडियो देखे हैं क्लास का, नहीं तो आगे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, याद रखिएगा। इट इज हाई टाइम हो, इट इज राइट टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, इट इज टाइम हो, ये सब के बाद सिंपल पास्ट चाहिए। क्या क्या? इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सब के बाद क्या चाहिए भैया? सिंपल पास्ट चाहिए। देखिए इट इज हाई टाइम ही विल नहीं होगा, फ्यूचर हो गया। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड हो सकता है, आगे देखते हैं। पहले स्टार्ट्स नहीं जी, हैज लगा दिया नहीं होगा, है ना। तो क्या होना? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। क्लियर मेरे दोस्त? आइए नेक्स्ट 4 नंबर 5 नंबर जल्दी। क्लियर ना? सिंपल सा है, इसको भी आप लोग को करेक्ट करना है कौन सही है। बोल रहा है ही इज सो टॉल एज आई, दैट तरीके गलत बात, याद रखेगा एक चीज। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 2022, है ना। याद रखिएगा, एक डिग्री पढ़े थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी फिर। डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? डिग्री कितने तरह के? 3 तरह के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव वर्ड के बाद देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव वर्ड से पहले द आता है। याद रहेगा? तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। याद रखें, सुपरलेटिव में पहले द, कंपैरेटिव के बाद देन, और पॉजिटिव के आगे पीछे एज। तो हाँ यार बताओ कौन वाला सही होता है? हो ही इज सो टॉल एज आई या ही इज एज टॉल एज आई?
यस बी होगा, है ना। सी देख लेते हैं, सो टॉल नहीं भैया, एज टॉल एज आई आर, धत तरीके ये सब तो पगलाइले ऑप्शन दे देता है। आंसर की होले हो, बी होले आंसर, है ना। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोग के सामने, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अच्छा, अभी तक करेक्ट ढूंढ रहे थे, अब गलती ढूंढिए। 4 गो सेंटेंस देल है, 4 गो सेंटेंस सही होगा, कोई एक गलती होगा, मतलब 4 में से 3 कोई सही होगा और एक गलती होगा। गलती बताइए, गलती। अब देखो, जब आपको नॉलेज हो गया तो सही पूछे चाहे गलती पूछे पकड़ लेंगे। मेन है कंसेप्ट, मेन है समझदारी। समझ में आ गया बात तो कुछ पूछो भैया, और हम लोग इजीली बनाएंगे। देखिए ना, होली फॉल्स इन मार्च, होली मार्च में आता है, सिंपल सा बात है, सेंटेंस सही है, आंसर नहीं है, है ना, क्योंकि गलती ढूंढना है। बी में बोल रहा है, डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं, सही सेंटेंस है बट आंसर नहीं है, गलती ढूंढना है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, सिंपल सा बात है, सेंटेंस सही है बट आंसर नहीं है, क्योंकि गलती वाला खोजना है। वी सॉ डियर्स, अरे बाप रे बाप, गलत है ना, सेंटेंस है गलत, आंसर होगा यही, सेंटेंस गलत है और आंसर यही होगा। क्या होगा भैया, आंसर यही होगा। क्यों, क्योंकि भैया डियर का डियर्स होता ही नहीं है। क्या क्या, डियर का डियर्स होता ही नहीं है, सिंगुलर भी डियर, प्लूरल भी डियर। जैसे बॉय होता है ना, तो सिंगुलर में बॉय है, प्लूरल में बॉयज हो जाता है। गर्ल, सिंगुलर में गर्ल, गर्ल और प्लूरल में गर्ल्स। लेकिन डियर जो है हिरन, और सिंगुलर में भी डी डबल ई आर और प्लूरल में भी डी डबल ई आर, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है, ठीक, सिंगुलर। ओके जी, आइए, तो आंसर क्या हुआ आपका, डी हो गया, गलती। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या है भैया, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुन के बताइए, सही। अब देखिए, यहां पे हम लोग देखिए सब सेंटेंस में कल्पना कर रहा है, आई विश आई विश आई विश आई विश, कल्पना, काश मैं, है ना, आई यंग अगेन, काश मैं जवान फिर से हो जाता। याद रखिएगा, आई जो है ना भैया, देखते हैं पहले पूछा हुआ कब का है हो, ये पूछा है 2019 में, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 2019 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए पहला है आई विश वर्ड, धत्तरी गलत है, आई विश वर्ड की हुई है, डबल सब्जेक्ट आता है तब ना, मेरा इच्छा है कि मैं, मेरा इच्छा है कि मैं, है तो मैं आएगा तब ना, गलत है। बी देखते हैं, आई विश वॉच, ये भी गलत है, सब्जेक्ट चाहिए दोबारा, तो दो गो तो ऐसी साइड हो गए। तीसरा, आई विश आई वर, है ना, आंसर यही होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सो बताते हैं। याद रखिएगा, आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, एक ही सिंगुलर वर्ब लगाते हैं जिसका नाम होता है वॉज। केवल एक सिंगुलर वर्ब आई जो है अपने पूरे जिंदगी में लेता है, उसका नाम है वॉज, लेकिन वो भी वॉज आई का साथ छोड़ देता है जब आई कल्पना करने लगता है, काश वो मेरी होती, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ले बकलोला, अब काश काश करते रह, हम होलियो पास, है ना। तो आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, बस एक सिंगुलर वर्ब लेता है जिसका नाम वॉज होता है, लेकिन वो भी वॉज साथ छोड़ के चला जाता है जब आई कल्पना करने लगे, ठीक। तो आंसर होगा आपका सी। ये था सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चन और सेंटेंस का कंसेप्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यार अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं आप लोग के लिए बेहद इजी करके कंसेप्ट लाया हूं, बेहद इजी मेरे दोस्त।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।